तो हम अंदर से बॉडी को इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब डाइट न्यूट्रिशन सब उसमें टाइम लगता है। तब तक एग्जैक्टली हम करें क्या? क्योंकि हमें रोज़ अपना मिरर तो देखना ही है, तो शक्ल तो दिखेगी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या स्किन केयर और फेस योगा उस पीरियड में हेल्प करता है? मतलब जब तक इंटरनली रिकवरी हो तब तक एक्सटर्नल सपोर्ट का रियल रोल क्या है? कि इसमें जैसे हमने अभी प्रिंसिपल अपना देखा डाइजेशन का कि 5 चीजें हैं। 5 ईट, सबसे पहले हम खाना खाते हैं, ईटिंग। सेकंड इज डाइजेस्ट, यस, चीज, थर्ड इज, एब्जॉर्ब, फोर्थ इज, सर्कुलेट, फिफ्थ फिफ्थ क्या थी? एलिमिनेट। मतलब नहीं, कचरा कचरा बॉडी में रह जाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सब एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। लेकिन ये सारा एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, तो ऐसा नहीं होता। एलिमिनेशन होना कंपलसरी है, तो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। में जो हमारी है ईटिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड एलिमिनेशन, ये चीज ना हमारे, अगर हम देखते हैं ये माइक्रो लेवल पे भी वही सेम प्रिंसिपल्स हैं। अब हम जूम इन कर देते हैं पूरी बॉडी से, एक्चुअली फेस के ऊपर। फेस में अगर हम यहां से बात कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड से बात कर रहे हैं, अच्छा खाना का क्या मतलब होता है? आपने अच्छी चीज दी, उसको एब्जॉर्ब कराया, उसको आपने उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब कराया, सर्कुलेट कराया, और जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कराया। अच्छा खाना का मतलब होता है अच्छे प्रोडक्ट जो ऊपर से हम लगा रहे हैं। इसका मतलब है प्योर ऑयल्स हुए, ऑर्गेनिक चीजें हुई जो हम ऊपर से लगा रहे हैं। तो ये सेम चीज जो हमने पेट के अंदर के प्रिंसिपल्स की बात की थी, वही चीजें स्किन के ऊपर भी काम कर रही है, सेम प्रिंसिपल्स हैं। बट क्या ऊपर से लगाने का मतलब उसका डाइजेस्ट होगा? जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। कई बार मैं देखती हूँ लोग किचन से भी काम कर रहे होते हैं, जैसे गुंजन अभी किचन से कर रही है, तो मैं किचन का एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने छोले हैं, छोले आपने खाली उबाले हुए हैं, वो बॉडी में ज्यादा पचेगा, या अगर मैंने उस छोले के अंदर हींग, जीरा, अजवाइन और लेट्स से कड़ी पत्ता, वो बे लीफ होती है, वो सब चीजें डाली हुई हैं, तब वो ज्यादा पचेगा? बताएं किस केस में वो ज्यादा पचेगा? एक्चुअली सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना क्योंकि गिन्नी जी ने ना सर पे ग्लास बैलेंस करके बैठी हुई हैं, तो मैं वो देख रहा था। तो वो गिनी डांस जी, की प्रैक्टिस कर आप रही हैं। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो गिनी जी। तो वो ग्लास की बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, हाँ, बताइए। तो हमारा जो डाइजेशन है वो हम्म। बढ़ जाता है जब हम अच्छे स्पाइसेस डालते हैं, हम्म। तो वो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप राजमा ऐसे ही खा रहे हो वर्सेस अगर आपने उसमें थोड़ा सा ये सब मसाले डाले हुए हैं, उसकी पचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम्म। ये मसाले नहीं डाले तो गैस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। किसी का बहुत अच्छा डाइजेशन है, वो फिर भी डाइजेस्ट कर ले, बात अलग है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पब्लिक हियर। करेक्ट। तो उसमें सेम चीज, जब मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ स्किन पे, मुझे ये देखना, जैसे कई बार लोग कंपेयर करते हैं कुमकुमादी ऑयल या खाली एलमंड ऑयल, कुमकुमादी ऑयल या खाली सेसमे ऑयल, हम्म। कुमकुमादी ऑयल या खाली कोकोनट ऑयल। तो कुमकुमादी ऑयल में क्योंकि आपने वो 20 हर्ब्स डाली हैं, तो समझो तड़का मार दिया, जैसे खाने के अंदर तड़का लग गया। तो उस तड़का लगने के कारण, सर इट्स नॉट लिटरली लाइक दैट, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रो हर्ब्स होती हैं, सब अपना छोटा छोटा काम करती हैं, विच इज लाइक अ कैटलिस्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो ईटिंग सही, डाइजेशन सही। अब एब्जॉर्प्शन के लिए हम कैसे करते हैं? हमेशा डैम स्किन पे, जैसे हमने पहले टोनर लगाते हैं फिर तेल लगाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, बॉडी पे भी जब हम तेल लगा रहे हैं तो ध्यान रखना है नहाने के बाद जब डैम है। नहीं तो क्या होगा, तेल उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता जितना वो डैम से होगा। तो हमेशा एब्जॉर्प्शन के लिए ऑलवेज ऑन अ डैम स्किन। सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? फेस योगा, फेस पे होगा। उसको घुमाते हैं पूरा अच्छे से। एंड
एलिमिनेशन के लिए भी फेस योगा, जो हमारी बाथरूम रिचुअल होते हैं, जिसमें आप ये करके सारा यहाँ से यहाँ, जो अभी मनीषा जी ने कितने अच्छे से कराया, तो वो जो उसमें कई सारी एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ड्रेनेज की होती है, जैसे जैसे बोलते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो हमारी पफिनेस हो जाती है वो होती है एलिमिनेशन का ना होना। तो जो हमारा रुका हुआ मामला है उसको घुमाने का जो काम होता है फेस योगा में, तो हम सर्कुलेशन भी कर रहे हैं और एलिमिनेशन भी कर रहे हैं। आपने अच्छी चीज दी, उसको एब्जॉर्ब कराया, आपने उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब कराया, सर्कुलेट कराया, और जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कराया। अब मैं एक चीज और बोलती हूँ, थोड़ी सी अजीब लगेगी, कि फेस योगा करने से आपके पेट का डाइजेशन भी बेटर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये मैंने सच बोला कि झूठ बोला? ये ट्रिक क्वेश्चन है, यस और नो? फेस योगा करने से पेट का डाइजेशन में बेटर होगा, राइट और रॉन्ग? ये ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है, ये ठीक लग रहा है मुझे, क्या ठीक राइट? लग रहा है। एक ने रॉन्ग बोला, सोचो सोचो, जरूरी नहीं है मैं सब सच बोल रही हूँ, सोचो। क्योंकि कहीं ऐसा भी हो सकता है, कोई ये भी बोल सकता है कि आप कह रहे हो फेस पे मसाज कर रहे हो और पेट में डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, ये कोई भांग पी के बैठे हो, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, जो ड्रेनेज आपने बताई थी, ड्रेनेज खुल जाती है, सर्कुलेशन हो जाता ड्रेनेज है। तो यहाँ से खुली है ना, वहां तो पेट तो नीचे है। ठीक, क्या होता है, एक सबसे बड़ी चीज जो होती है, जब हम, आपने ये देखा होगा क्लास के अंदर ना बार बार ये लाइन रिपीट हो रही होती है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब जब हम ये करते हैं ना, और साथ में वो गाना चल रहा होता है, जो क्लास के अंदर सॉन्ग्स चल रहे होते हैं ना, तभी मैं सबको कहती हूँ जो मॉर्निंग रिचुअल है ना, उसको मॉर्निंग रिचुअल की तरह ही करना है। मतलब कई लोग बोलते हैं मैंने स्टेप याद कर लिए, लेकिन गाना कैसे बजाओगे? क्योंकि वो गाना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वहां पे। सो जब हम ये करते हैं ना, हमारा नर्वस सिस्टम ना स्विच मारता है। हमारे नर्वस सिस्टम के दो मोड होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक वाला होता है वो बोलते हैं करो 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 करो। जब हमें भागना होता है तो सिंपैथेटिक चाहिए, जब कुछ एक्शन करना है एकदम तो सिंपैथेटिक चाहिए। और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करके एकदम आराम की स्टेट में आते हैं, तो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिवेट हो जाता है, और वो नर्वस सिस्टम फिर बोलता है नाउ इट इज सेफ, ये सब सेफ लग रहा है मेरे को। सेफ टाइम में वो डाइजेस्ट करता है। अनसेफ, जब भी सपोज करो आप स्ट्रेस में हो, आप ऑफिस में स्ट्रेस में और खाना खा रहे हो, अब वो डाइजेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है अनसेफ है, पहले जान बचाऊं कि खाना पचाने बैठ जाओ। तो आप देखोगे कि ये स्टेप्स हम फेस पे करके अंदर उसी डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से।